टिप्पणी चल रहा था 18वें श्लोक का। एवकारेण ज्ञान साध्यत्व भी व्यावर्तेति। मोक्ष जो है ज्ञान के द्वारा भी साध्य नहीं है। यदि भी कहा ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ज्ञान से ही मोक्ष होता है, यानी ज्ञान के उत्पाद्य नहीं, विकारी नहीं, प्राप्य नहीं और संस्कारी भी नहीं। फिर ज्ञान करता क्या है? ज्ञानेन अज्ञान अपोदनम मात्र गणनात् न ज्ञान साध्यम मोक्ष। ज्ञान के द्वारा केवल अज्ञान को हटाया मात्र गया है, अतएव मोक्ष ज्ञान साध्य नहीं है। प्राप्त से प्राप्ति व्यवहारात, प्राप्त की प्राप्ति हो रही केवल वास्तव, अप्राप्त की प्राप्ति हो तो वहां पर माना जाएगा साध्यता, साध्य साधन भाव। अप्राप्त की प्राप्ति के लिए जब प्राप्त जो गांव आदि है उसकी प्राप्ति के लिए साधन गाड़ी आदि इस्तेमाल करोगे, पैदल जाओगे। साध्य साधन भाव उत्पत्ति उत्पाद्य जो माना जाए, संस्कार मार्जिन सभियों में अप्राप्त कुछ संस्कार की प्राप्ति हो रही है, अनुत्पन्न कार्य की उत्पत्ति हो रही है। उन सभी में साध्य साधन भाव होता है, चारों में। यानी मोक्ष जो ऐसा नहीं है कि प्राप्त की ही भ्रमवशात अप्राप्त हुआ था, पुनः प्राप्ति है। हम कई बार सुनाए हैं प्राप्ति की प्राप्ति के दृष्टांत शास्त्रों में भी गई है और व्यवहार में घटित घटनाएं भी हैं। शास्त्र में दृष्टांत दिया, जैसे जो है बच्चा है, कहीं रख दिया माता ने, फिर काम करने लग गई, करते करते रो गया तो उसको उठा लिया, आंख में बांध दबा लिए और फिर काम में लग गई। उधर दिमाग में आया कि मैंने बच्चे को यहाँ रखा था, देखती वहाँ है ही नहीं, कहावत बन गया, आंख में बच्चा गांव में ढिंडोरा, हल्ला मचा दी पूरे गांव में। किसी ने देखा रहे क्या है तेरे आंख में क्या पढ़ा हुआ ये, यही तो है तुम्हारे बच्चा। अब बताओ प्राप्त की प्राप्ति हुई कि अप्राप्त की प्राप्ति? यहाँ पर प्राप्त था। ऐसे महाराज जी के पास हम लोग जब पढ़ते थे, हम घर चलो अपने महाराज के पास, तो हमारी सेवा थी रात्रि में उनको दूध देने का था। ले गया, अब उस दिन जिन्होंने अंदर जो रसोई में सेवा में थे उन्हें ज़्यादा गर्म दे दिया था, हम ले जाकर सीधे उसे रख दिए। जैसे हमने देखा दूध आ गया तो हमको ज़्यादा समय ना बर्बाद हो हमारा, ऐसे तुरंत चश्मा निकाल रख दिए और पीने के लिए हाथ लगाया तो ज़्यादा गर्म था। मेरे तरफ देखे, मैंने कहा गुरु क्या करूँ, उन्होंने जो दिया हमने दे दिया, कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठ रहा हूँ। नहीं आप जाओ, हम बाद में आके ले जाना क्लास। और अपना वापस चश्मा पहन लिए और पढ़ रहे तो कुछ पढ़ने लग गए। 10 मिनट बाद में गया तो उन्होंने कहा फिर हाँ भूल गया, वैसे ही पी लिए तो उनको दिमाग में आया मैंने पीने के लिए चश्मा यहाँ रखा था, अब पीछे बांध दिए, भूल गए। फिर पीने के बाद मेरे को ग्लास दे दिए, मैं लेके चला गया और वे चश्मा ढूंढ रहे, पहने हुए चश्मा से चश्मा ढूंढ रहे, ढूंढते परेशान रहे। मैं उधर रख करके धो जा करके जब आ रहे मैंने कहा स्वामी जी की लग रहा है परेशान है, कोई चीज़ ढूंढ रहे। मैं गुरु जी क्या बात है, अरे चश्मा कहाँ है, अभी तो दूध पीने से पहले रख दिया था, कहाँ गायब हो गया? मुझे स्वामी कहीं आप भीतर तो नहीं गए थे? जानबूझ के और गए कमरे के अंदर, देख लिया है यहाँ नहीं है, क्या लोग शंका तो नहीं गए थे बाथरूम टाइप में, वहाँ नहीं है, कमाल है, अभी तो रखा था। ऐसे बोलते बोलते वो यूँ कर दिया, लग गया चश्मे में। अरे ये तो पहना हुआ है, अरे तू तो बताया नहीं। तो मैं जान बुझा बोल रहे थे ना, प्राप्ति की प्राप्ति होती है, यही प्राप्ति की प्राप्ति का अनुभव आपका हो रहा है, उसका हमें भी आनंद मिल गया। ऐसे हुआ गुरु भाई थे जिनके वो आश्रम है ना अद्वैतपुरी जी, वो जो है हम लोग चतुर्मास में रहते रहे, बाराबंकी बनकुटी में, जंगल में छोटा आश्रम है उनका, और झोंपड़ियाँ लगे थे हम लोगों के लिए।
तो रहते रहे तो उसमें एक आला सा बना हुआ था, वहाँ स्वामी जी जादवेदपुर जी टॉर्च रखते थे। रात्रि बिजली गई, उन्हें टॉर्च लिया और उसी से पढ़ रहे थे। बिजली आ गई और टॉर्च को यूँ पकड़ ली इस हाथ में, इस हाथ में पकड़ रहे पढ़ रहे थे। इतने में फिर बिजली गई तो उन्होंने हाथ डाला, अरे है नहीं, कहाँ गया? जब इस हाथ में टॉर्च है और ऑन भी है, उसी से उसको देख भी लिया हाले में, है ही नहीं। फिर देखा उसी से मेरे कमरे में है। अरे शांति हनुमान जब क्या करते हो, बार बार मजाक करते हो, मेरे टॉर्च कहाँ गया? मैंने कहा अच्छा, मैं देख लिया हाथ में टॉर्च है। मैंने चलिए स्वामी से शिकायत करो। गया, उनको पकड़ के मैं ले गया, चलो स्वामी जी के पास गए। स्वामी जी को बोला उन्होंने, ये हमारी टॉर्च पता नहीं कहाँ रख दी है, मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। इतनी देर तक दिमाग में आया नहीं, मैं हाथ में गया। स्वामी ने आपके हाथ में क्या है? टॉर्च है। बेचा शर्म की मारे चुप पैसा है। और प्राप्त की प्राप्ति हुई ना टॉर्च। ये अन्यों का अनुभव खुद के साथ भी ऐसे ही हुआ। एक बार हम लोग, मैं और शेट्टी जी आते ना, माता जी के जब पति थे, हम लोग आए वहाँ से, मार्केट में आए थे। जब घड़ी के दुकानदार के यहाँ वे काम करते बात करते, चश्मा मैंने रख दिया तो बात हो गई। और कब पहना मुझे मालूम नहीं, चल दिए। चलने के बाद रास्ते आईडीपीएल क्रॉस कर रहे थे, तब मैंने कहा अरे शेट्टी जी तो चश्मा वहीं रह गया। तो हंस पड़े, नहीं हंस रहे हो, चश्मा पर जाना पड़े वापस। मैंने कहा इधर दर्पण में देखिए, वो गाड़ी में दर्पण होता है ना, मैंने देखा अरे तो चश्मा पहना हुआ है। प्राप्ति की प्राप्ति हुई। इसलिए आत्मा भी नित्य प्राप्त है हमारा। और अज्ञान वशात हमें अज्ञान है, लगता है हम जानते नहीं आत्मा क्या है, कहाँ है, कैसा है। और उसके लिए फिर साधना करते हैं, वेदांत श्रवण करते हैं, सब करते हैं, तब जाके प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। इसे अपराध की प्राप्ति न होने के कारण से यहाँ साध्य साधन भाव है ही नहीं मोक्ष में। ये इन्होंने कहा प्राप्ति से प्राप्ति व्यवहारात नैनं कृता कृते तपतः न देवाश्च न भूत्या ईशत आत्मा येषां स भवति इति च श्रुता है कि उस अवस्था में कृत और अकृत, पुण्य और पाप कभी उसका तपाते नहीं है। और देवता लोग भी कोई इसी प्रकार का व्यवधान नहीं डाल सकते। मोक्ष के बाद क्या व्यवधान डालेंगे कि मोक्ष के बाद तो मोक्षानुभूति के बाद आप आत्मा ही है, ब्रह्म ही हैं। और देवता का भी आत्मा आप हो गए। देवता अपनी आत्मा को तंग करेगा क्या? आप सर्वात्म भाव को प्राप्त हो गए तो देवताओं का भी आप आत्मा हो गए। वही सूत्र है, ये आत्मा ही येषां स भवति, वह जो मुक्त है येषां देवानाम अपि आत्मा भवति, आत्मा हो गया। अतः किसको प्रतिबंध करेंगे वो? तस्मात् देवैरपि विघ्न करणम न संभवति एतादृशो ब्रह्मविदस्थिति भूमिका सप्तक भेदेन महोपनिषदेव अन्नपूर्णोपनिषद च वर्णितमेव वसिष्ठेनापि प्रपंचितम्। ऐसी महान स्थिति है ब्रह्मवेत्ताओं की जो स्थिति, जिसमें देवता लोग भी अब विघ्न आदि करना संभव नहीं रह जाता है। इस स्थिति के बारे में 7 भूमिकाओं की व्यवस्था प्रदान करते हुए महोपनिषद में और अन्नपूर्णोपनिषद में वर्णन किया गया है। महोपनिषद में 5वें अध्याय 24वें श्लोक तक है। अन्नपूर्णोपनिषद में संक्षेप में 5वें अध्याय में वहाँ पर भी 81 से 85 श्लोक तक है। वशिष्ठ जी ने उसे विस्तार में वर्णन किया, हम इस संक्षेप में देखा रहे हैं आपको। तद्यथा ज्ञान भूमि शुभेच्छाख्या प्रथमा परिकीर्तिता विचारणा द्वितीया स्यात् तृतीया तनुमानसा सत्वापत्ति चतुर्थी स्यात् ततो संशक्तिनामिका पदार्थ भावनी षष्ठी सप्तमी तुर्यगा स्मृता। यहाँ तक है। ज्ञान भूमि 7 भूमि माना गया ज्ञान के। पहला भूमि का नाम है शुभेच्छा। आख्या मैंने शुभेच्छा नाम की प्रथमा ज्ञान भूमि परिकीर्तिता कथन किया गया। द्वितीय विचारणा स्यात्
द्वितीय भूमि का नाम विचारणा और तृतीया तनुमानसा, तृतीय भूमि का नाम तनुमानसा है। चतुर्थी सत्वापत्ति और पंचमी जो है असंशक्ति नामिका, पदार्थ भावनी षष्ठी, छठी जो है पदार्थ भावनी और सात्विक का नाम तुर्यगा। इनका वर्णन संक्षेप में सुना रहा हूँ। तथा ही श्लोक का ही व्याख्या है। श्लोक समाप्त हो गया। तुर्यगा स्मृता। शुभेच्छा किसको कहते हैं? प्रथम भूमि साधन चतुष्टय पुरस्सरा फल पर्यावसायिनी मोक्षेच्छा प्रथमा शुभेच्छा नामिका। साधन चतुष्टय पूर्वक फल पर्यावसायिनी जो मोक्ष इच्छा, मोक्ष इच्छा तो सबको है, लेकिन वो मोक्ष रूपी फल पाने तक अनुभूति पर्यंत तो टिकती नहीं। जैसे व्यवहार में भी आप देखते कई इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और इच्छाओं को आप स्वयं ही त्याग देते, छोड़ो नहीं होता जाने दो, इच्छाएं त्याग दिए जाते हैं। कुछ पूरी हो जाए तो अपने फट गए, ना पूरी होने पर आप स्वयं भी छोड़ देते हैं। ऐसे मोक्ष इच्छा भी कईयों को क्या सभी को लगभग है, लेकिन वो पूरी ना होता हुआ देख करके बीच में छोड़ देते हैं। हमारे बस की बात नहीं, इस जन्म में होने वाला नहीं, ऐसे ऐसे बोलते हैं लोग और अपनी फिर वही धंधे में लग जाते हैं। ये नहीं सोचते तो धंधे में लगना से क्या मोक्ष हो जाएगा, उसके मार्ग में और प्रतिबंधक बनेंगे। इसलिए फला पर्यावसायनी पर्यंत मोक्ष की इच्छा बना रहे, उसी का नाम शुभेच्छा। वो पहली जो है वो ज्ञान भूमि है। तो और शुभेच्छा प्रबल होने पर अब क्या करेंगे? किसी न किसी गुरु को ढूंढेंगे, आचार्य को ढूंढेंगे। गुरु उपसृत्य वेदांत शास्त्राणाम शरणमरणात्मको द्वितीय विचारणाख्य निध्यासनाभ्यासेन एकाग्र मनसा सूक्ष्म वस्तु ग्रहण योग्यत्व तृतीया तनु मानसा नामिका। तीसरी है जिसका नाम है आपका मन सूक्ष्म हो चुका, तनु माने सूक्ष्म हो गया है मन जिसका, ऐसी भूमि का नाम तनु मानसा। कैसे सूक्ष्म हो गया माना जा रहा है? क्योंकि आप गुरु के पास गए, वेदांत शास्त्रों का शरण मनन किया और उसका नतीजा विचार आज्ञा जो है आपकी जो है स्थिति बन गई, दूसरी भूमि आ गई। विचारणा नाम की जब भूमि परिपक्व होते गया, आपका निधिध्यासन होना शुरू हो गया। निध्यासन के अभ्यास से आपके एकाग्र मन हो जाने पर सूक्ष्म वस्तुओं को ग्रहण करने की सामर्थ्य आ गया। इसका नाम तीसरा है तनु मानसा। शुभेच्छा, विचारणा, तनु मानसा। तीव्र इच्छा हो गई, मोक्ष शास्त्रों में पढ़ूं समझूं और यावत मोक्षानुभूति होती नहीं तब तक मैं इस मार्ग को छोड़ूंगा नहीं, ऐसा दृढ़ तीव्र इच्छा है का नाम शुभेच्छा। तदनंतर उस इच्छा की पूर्ति के लिए गुरु या आचार्य के पास गए और वहाँ जा कर के श्रवण मनन खूब अच्छी तरह से कर लिया। खूब कर लेने के बाद उसका नाम होता है विचारणा। उस विचारणा का फलस्वरूप क्या हुआ? आपके निधिध्यासन माने सविकल्प समाधि की स्थिति धीरे धीरे आने लगी। जब निध्यासन का अभ्यास तेज होने लगता है तब उसका नाम पड़ता है तनु मानसा। चौथी अवस्था क्या है फिर? एतत् भूमिका स्त्रयम्। अब तीनों पे इकट्ठा ले रहे, शुभेच्छा, विचारणा, तनु मानसा। इन तीनों को मिला करके एक ज्ञान मार्ग का एक जागृत अवस्था है। समझो ज्ञान मार्ग के जो ज्ञान की सप्त भूमियों में ये प्रथम तीन भूमि जागृत अवस्था के समान है, क्योंकि आप बहिर्मुख होकर के सारा व्यवहार कर रहे हैं, त्याग रहे हैं। मोक्ष इच्छा कारण सर्वस्व सब चीज़ों के इसमें कामनाओं का त्याग कर रहे हैं आप, ये भी जागृत है। गुरु से गए, सुने, श्रवण मनन किया, ये भी जागृत कालीन ही है, बहिर्मुख होकर के होता है। और निध्यासन का अभ्यास भी बहिर्मुख होकर के ही है। इसे इन तीनों को मिला करके एतद भूमिका त्रयम साधन रूपम, जो साधन रूप है जागृत अवस्था उच्चते, इसको जागृत अवस्था नाम से कहते हैं। अभेदेन जगतो भानात् यथा अज्ञानी नाम प्रति भेदेन एव। जो अज्ञानियों के लिए भेदेन जगत का भान हो रहा था, इतना ही फर्क इन तीन भूमिकाओं की वजह से आपके अंदर आत्मा में ही अभेद रूपेण जगत भान होता है। अब ये मान लेते हैं आत्मा में अभेद रूपेण जगत कल्पित है,
ये स्थिति आपकी आ गई इन 3 भूमियों के कारण से। लेकिन अभी जगत भान हो रहा है, इसे उसका नाम जागृत है। भेदे नैव भासते हैं। जो अज्ञानी के लिए भेदेन भाषित हो रहा था वो अब आपके लिए अभेदेन भाषित होने लगता है। ये 3 भूमिकाओं का फल है ये। ततो वेदांत वाक्यात निर्विकल्प को ब्रह्मात्मकत्व साक्षात्कारा सविकल्प समाधि चतुर्थी फलरूपा सत्वापत्ति नामिका। वेदांत वाक्य का निर्विकल्पक जीव ब्रह्मात्मकत्व रूपी अर्थ का साक्षात्कार हो गया। वह वास्तव में क्या है? सविकल्प समाधि है। वाक्यार्थ का निर्विकल्पकता है कि जीव और ब्रह्म में सविशेषण जो होते हैं उनको छोड़ दिया। इसी का नाम निर्विकल्प क्या होता है? विकल्प रहित होना। और विकल्प सहित, विकल्प सहित कब है? अभी आप पूर्ण रूप में अहम ब्रह्मास्म में अनुभूति नहीं हुई, इसलिए विकल्प अभी शेष है। किंतु वाक्यार्थ दृष्टिया निर्विकल्प का विचार आरंभ हो चुका। इसे निर्विकल्प को जो है ब्रह्मात्मकत्व का साक्षात्कार रूपा सविकल्प समाधि हो रही है। ये चतुर्थी फल रूपा सत्वापत्ति नामिका स्वप्न अवस्था उच्चते है। इसका नाम सत्वापत्ति नाम की चौथी भूमिका है। इसको साधना के दृष्टिकोण में आपके ज्ञान मार्ग में यह स्वप्न अवस्था कहा जाता है। क्यों? सर्वस्यापि जगत मिथ्यात्व भासनात्, क्योंकि संपूर्ण जगत जो अभेदन दिख रहा था अब अभेदन होते हुए मिथ्या भी हो जाएगा साथ साथ। सेयम चतुर्थी भूमि प्राप्तो योगी, इस चौथे भूमि को प्राप्त योगी को ही शास्त्रों में ब्रह्मविद् नाम से व्यवहार होता है। ब्रह्मविद् इत्युच्यते। शेष भूमय जीवन मुक्त रेव अवांतर वेद, यही ब्रह्मविद् है। इसी अवस्था का नाम जीवन मुक्त अवस्था है। इस जीवन मुक्त अवस्था का ही अन्य जो 2 भूमियाँ हैं वो भी इसी का विस्तार है, अवांतर वेद। तत्र सविकल्प समाधि अभ्यास निरुद्धे मनसी, या निर्विकल्प समाधि अवस्था, सविकल्प समाधि का अभ्यास के द्वारा अब मन क्या हो गया? निरुद्ध हो गया। अब अखंडाकार वृत्ति भी बंद, एकदम ब्रह्म स्वरूप में स्थिति मात्र ही है। निरुद्ध मन हो गया तो निर्विकल्प समाधि की अवस्था हुई। सा असंशक्ति रीति पंचमी सुषुप्त रीति जो उच्चते है। अब सुषुप्त अवस्था कहा जाता है उसको। स्वयं योगी स्वयं में उत्थितो ब्रह्मविद्वरो भवति, इन वह योगी स्वयं ही उत्थित हो जाता है, स्वयं ही प्रारब्ध कर्म जैसे निर्विकल्प समाधि से बाहर होता है। पहले वाला पर के द्वारा जो स्वयं में उत्थित हो गया प्रारब्ध कर्म से बाहर आ जाता है। तस्यापि अभ्यास परिभागी न, असंशक्ति रूपी छठी 5वीं भूमिका भी और निरंतर अभ्यास करने का फल क्या हुआ? सा चिरकाल अवस्थायिनी भूमि, सा पदार्थ भावनी। चिरकाल अवस्था आप अपने ब्रह्म रूपी पदार्थ में ही भावित होता हुआ रहेंगे। यह छठी भूमि है, इसको गाढ़ सुषुप्ति नाम से कहते हैं। और इस योगी को वो अपने प्रारब्ध से भी बाहर नहीं आता। भी फिर बाहर व्यवहार में कैसे आएगा? ये कैसे? कहते पर प्रयत्न उत्थित हो, स्वप्रय से उत्थित नहीं हुआ, स्वयं उत्थित नहीं हो रहा है। अब दूसरे उनको जगाते, ओम बोलेंगे, जाके कुछ न कुछ कहेंगे और उनको वापस होश में लाएंगे। पर के द्वारा उत्थित, पर प्रयत्न उत्थित, ऐसे उसका नाम ब्रह्मविद् वरीयान भवति, उसको ब्रह्मविद् वरीयान कहा जाता है। यस्तु समाधि अवस्था तो न स्वतो न व परतो उत्थितो भवति, जो समाधि अवस्था में नित्य ब्रह्म रूप ही हो गया हो और नित्य ब्रह्म ब्राह्मी स्थिति से न स्वयं प्रारब्ध से बाहर आता है न पर प्रेरित होकर बाहर होता है, उसके सब व्यवहार माने बाय प्रारब्धाधीन व्यवहार भी उसके लिए नहीं रह गया। ऐसी जो अवस्था है सर्वदा तन्मय एव, सर्वदा ब्रह्ममय ही हो गया। सन सर्वतस्तिष्ठति, सर्वत्र व्याप्त होकर रहने लगा। अब एक शरीर संबंध समाप्त हो गया। सा सप्तमी भूमि तुर्यावस्था, 7वीं भूमि है, इसको तुर्यावस्था कहते हैं। ताम प्राप्त योगी, इस अवस्था को प्राप्त योगी को हम क्या कहते हैं? नाम ब्रह्मविद् वरिष्ठो भवति। ब्रह्मविद्, ब्रह्मविद् वरीयान और ब्रह्मविद् वरिष्ठ। श्रुतिश्च, ऐसे ही कोई लेकर के श्रुति ने क्या कहा? तद यथा,
गा छप गया अधिक यहाँ, तो यथा एक ग नहीं होनी चाहिए बीच में, यथा ग को काटो, तद यथा अहि निर्लवयनी वल्मीके निर्लवयनी, लुवयनी होनी चाहिए, ववनी हो गया है, एक ल र ल व र ल व, तद यथा अहि निर्लवयनी वल्मीके मृता प्रत्यस्था शयितो एवमेव इदम शरीरम शेते अत अयम शरीर मृत प्राण ब्रह्मैव तेज एव इति। वो जिस प्रकार से एक सांप है, जब 12 साल में उसके सारा चमड़ा जीर्ण शीर्ण होता है, उसको बिल के बाहर छोड़ के निकल पड़ता है, उसी प्रकार से अहि निर्लवयनी वल्मीके प्रत्यस्था, अपने वाल्मीकि में उसके जो घर था उसमें त्याग करके निकल पड़ जाता है। उसी प्रकार से यह भी शरीर भी उपाधि में अब तक जो परिच्छिन्न होकर के, प्राणवान होकर के, एक नाम वाला होकर के आदि होकर रहता रहा, उसको उसने छोड़ दिया। एवं विदम शरीरम शेते, उसके लिए शरीर जिंदा शरीर में मरा हुआ जैसे ही है। अतयम अशरीरो, तभी क्या हो जाएगा, अशरीर भाव को प्राप्त हो गया, शरीर दृष्टिया मर गया है वो। प्राणो ब्रह्मैव, उसके प्राण भी ब्रह्माकार को प्राप्त हो गया। तेजैव, सर्वव्यापक तेजोमय स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अत्र प्रथम भूमि त्रयारूढ़ अज्ञोपि, यहाँ इतना इसलिए बता रहे हैं ब्रह्मज्ञानी कर्माधिकारी नहीं, इस पर चर्चा चल रहा है अनेक श्लोकों से। जब प्रथम भूमिका त्रय में आरूढ़ साधक है, ज्ञान मार्ग के साधक, वह भी कर्माधिकारी नहीं, तो आगे के भूमिकों को प्राप्त हुआ ब्रह्मविद्ता, वो कैसे कर्माधिकारी हो सकता है? ये मृत्यु न्याय। प्रथम भूमिका जो है त्रयारूढ़ अज्ञोपि, अज्ञ अभी भी हो न कर्माधिकारी, किम पुनः तत्वज्ञानी जीवन मुक्त वा इत्यभिप्राय, जो तत्वज्ञानी जीवन मुक्त है वो कर्माधिकारी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। अतएव एकमात्र तत्ववेत्ता है जो कर्म को पूर्णतः उससे त्यक्त हो जाता है, और त्यागता नहीं, स्वतः ही त्यक्त हो जाता है। अब आता है, इसीलिए अर्जुन सोचता है मैं भी आपके द्वारा दिए तत्वज्ञान से तत्वज्ञानी हो गया, ये सोचेगा तो कर्म त्यागने लगेगा। तब अगला श्लोक में कहते नहीं, तुम्हें तत्वज्ञान तो ऐसा आसानी से होने वाला नहीं है, इसे तुमको क्या करना है वो आगे बताएंगे। ये तो एवं अगले श्लोक के अवतरणी का भाष्य इतना ही है, जिसलिए ऐसा है, ये तो ब्रह्म ज्ञानियों की अवस्था है, लेकिन तुम उस अवस्था के नहीं हो, इसे तुम्हें कर्म करना चाहिए। योगा रूढ़ो, तो यहाँ शुद्ध छपा है, योगा रूढ़ो यस तस्यैव मुक्तस्य यते आत्मारामस्य कर्म न कर्तव्य। जिसलिए जो योगारूढ़ है, जो योगी, वही व्यक्ति मुक्त होने के नाते तार्ष्यति, जो आत्माराम हो चुका है, उसके लिए कर्म न कर्तव्यम। किंतु आरुरुक्ष और मोक्षार्थी ना, जो आरुरुक्ष है, मोक्षार्थी है, ऐसा जो तवा तुम और तुम्हारे जैसे अर्जुन, तुम और तुम्हारे जैसे जो लोग हैं, वह कर्म कर्तव्येव इति बोधितमः, आपके द्वारा तो कर्म अवश्य कर्तव्य है, इस बात को बोध कराता हुआ अगला श्लोक आरंभ होता है। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परं आप्नोति पुरुषः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परम आप्नोति पुरुषः। तस्मात्, इसलिए
वो तो ब्रह्म ज्ञानियों का मामला है, ब्रह्मवित्तों का मामला है, जीवन मुक्त का मामला है। लेकिन जिसलिए ऐसा है, तुम्हारे लिए असक्त सततम कार्यम कर्म समाचार, मध्यम पुरुष का प्रयोग किया है। समाचार मन अर्जुन के लिए कह रहे हैं, आपका काम क्या है? असक्त करके, मने फलासक्ति को परित्याग करके, सततम निरंतर कार्यम कर्म, आप अपने क्षत्रिय वर्ण के अनुसार और गृहस्थ आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम के अनुसार तुम्हारे लिए जो नित्य नैमित्तिक कर्म कर्तव्य है, उन कर्मों को करते रहना। ऐसे कर से क्या फायदा? कर्म तो बंधन देने वाला होता है। कहते नहीं, असक्तो ही आचरण कर्म ही मन यस्मात्, जिसलिए कि कर्म को फलासक्ति परित्याग करने से तुम ज्ञान के अधिकारी होकर के मोक्ष मार्ग में चलता हुआ परम आपनोति पुरुष, यह साधक पुरुष परम ब्रह्म एवं आपनोति, परंपरया क्रमेण पर ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेता है। तस्मात् शंकर भाष्य, असक्ता मने संग वर्जिता, किसी प्रकार के भी संग से रहित, तभी असंग पुरुष में पहुंचोगे। असंग हो एवं पुरुष का है श्रुतियों ने, संग से वर्जित होकर करना है और सततम न सर्वदा करना है। कार्यम कर्तव्य, कर्तव्य क्या है? नित्यम कर्म और नैमित्तिकम कर्म समाचर निर्वर्तया संपादय इत्यर्थ। नित्य नैमित्तिक कर्मों को अवश्य करते रहना चाहिए, स्व स्व अधिकार के अनुसार जो प्राप्त है, आपके अपने वर्ण और अपने आश्रम के अनुसार जो आपको अधिकार था, श्रुतियों में स्मृतियों में कहा हुआ है, प्राप्त नित्य नैमित्तिक कर्म, उनको निरंतर अनुष्ठान करना चाहिए। यावत पूर्णतया अंतगुण शुद्ध हो करके आपका मन पूर्ण रूपेण वेदांत डुबकी नहीं लगा पाता है, तावत काल पर्यंत कर्म त्याग करना नहीं है। असक्तो ही यस्मात्, ही मने यस्मात्, जिसलिए असक्त करने के बाद वही कर्म जो बंधन का कारण हो रहा था, अब मुक्ति का कारण हो जाएगा। असक्तो ही यस्मात् समाचरण ईश्वरार्थं कर्म कुर्वन्, कहने का मतलब ईश्वरार्थ, ईश्वरार्पण बुद्धि से आप कर्म को करते हुए मोक्षम आपनोति पुरुष, मोक्ष को अवश्य प्राप्त कर लेगा। कैसे प्राप्त करेगा? कर्म तो मोक्ष दे नहीं सकता, ज्ञान से मोक्ष होता का है श्रुतियों ने, सत्व शुद्धि द्वारा नहीं, अंतर्गुण शुद्धि द्वारा आप ज्ञान अनायास प्राप्त कर लोगे और ज्ञान प्राप्ति द्वारा मोक्ष हो जाएगा, क्रम मुक्ति हो जाएगी। और यहाँ नहीं होगी, तुम मर के ब्रह्मलोक जाओगे। अभ्यास लगे रहने से आप यहाँ मान लो सद्यो मुक्ति ना भी हो, जीवन मुक्ति ना भी हो, निरंतर अभ्यास करोगे तो क्या आएगा? अंत में स्मरण में, अंतकाल में क्या स्मरण में होगा आपको? यही स्मरण आएगा हम ब्रह्मास्म में, जिसका अभ्यास किए हो। जिसका अभ्यास करेंगे वही तो स्मरण में आएगा अंत में, और जिसका स्मरण करके त्यागोगे वही प्राप्त करोगे। यम यम भावम स्मरण त्यजत्यन्ते कलेवरम, कहा है ना, जिस भाव का स्मरण करता हुआ कलेवर शरीर को त्यागते हो, वही भाव को अंत में प्राप्त करते हो। अतः हम ब्रह्मास्म चिंतन करते 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 अभ्यास करते जाओ और मरते वक्त यही स्मृति आ जाए, वही हो जाओगे, मुक्ति हो ही गई। इसीलिए निरंतर अभ्यास करना है, छोड़ना नहीं, इन्होंने कहा। संक्रांति टीका, तस्मादिति ही मन यस्मात् कारणात् मुमुक्षु पुरुष स्वयं असक्ता फलाभिसंधि रहितो भूत्वा, जिस कारण से कि जो मुमुक्षु पुरुष है वह स्वयं असक्त होकर, मैंने फलाभिसंधि से रहित होकर के वैदिक कर्म आचरण, वैदिक जो विहित कर्म है आपके लिए, उनका आचरण करते हुए सम्यक अनुतिष्ठन, सम्यक प्रकार से यथासंभव शक्ति सामर्थ्य पूरा जोर लगा करके अनुष्ठान करते हुए एवं परम पुरुषार्थम, परम ने जो परम पुरुषार्थ है क्या है वो? मोक्ष, उसी को ही आपनोति प्राप्त कर लेता है। यथा अयम आत्मरति, जिस प्रकार से पूर्व श्लोकों में आत्मरति का वर्णन किया, अस्मिन् जन्मनि जन्मांतर से वैदिक कर्म कृत्वैव चित्त शुद्धि प्राप्य,
निश्चित रूपेण उस जन्म में और इस जन्म में नहीं किया कहोगे तो जन्मांतरों में उसने वैदिक कर्मों को करके ही चित्त शुद्धि को पाया है। प्राप्य आत्मज्ञान मुक्तिम प्राप्तवान, आत्मज्ञान के द्वारा वो इस जन्म में मुक्ति को प्राप्त कर लिया है। तथा अन्योपि कर्म भूमिस्था कर्म कृत्वैव, अन्य जो कोई भी वर्तमान में कर्म भूमि में ही है, ज्ञान भूमि में दिमाग जाता ही नहीं। पढ़ने बोलो पढ़ नहीं पाता, न शास्त्र पढ़ने में मन लगता है, लघुवादी रटने में मन नहीं लगता, उनको कर्म में ही मन लगता है। कर्म बताओ बड़े ढंग से करेंगे, पढ़ने बोलो सो जाए, पुस्तक हाथ में आते ही नींद आने लगती है। कई ऐसे होते हैं उनको बोल भाई नींद नहीं आती तो पुस्तक पकड़ लो, बस पढ़ना शुरू कर दो, 5 मिनट के अंदर स्वाहा, नींद आ जाएगी। कोई गोली दवाई खाने की जरूरत नहीं है। ये मतलब दवाई खाते नींद के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। उनको ये बोलना चाहिए आप जो है गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, कहानी पढ़िए मत बोलना। कहानी पढ़ने तो रुचि आ जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। अध्यात्म शास्त्र पढ़ने बोलो, पक्का नींद आएगी। और साधक है उसको नींद नहीं आ रही है, उसको कथाकारी पढ़ने बोलो और नींद आ जाएगी। उसको रुचि नहीं ना, उसको विपरीत चीज करने बोलना पड़ेगा तो नींद आ जाती। लेकिन अज्ञानाधीन हो रहा है, विचारातीत नहीं हुआ, वो वास्तविक विचारातीत तत्व नहीं है, वो तो भ्रम है। इसलिए आयु क्षपणम बोला ना, निद्रा वृथा आयु क्षपणम भवती, व्यर्थ का आयु क्षीण हो रहा है। इसलिए शरीर के लिए जितनी आवश्यक है न्यूनतम निद्रा लेनी चाहिए, ताकि दिन भर अपने कार्यकलाप करने में, साधना करने में कहीं कोई अलकस ना हो। क्योंकि वहां तमगुण क्यों आया? स्वाध्याय की संवित मतलब सत्वगुण है, सत्वगुण पर हावी हो रहा है तमगुण, वो ठीक नहीं है। ये है कि आप इसलिए बोलते रात्रि जो सोते वक्त पढ़ते पढ़ते सो जाइए, वो जो पढ़ते पढ़ते सो रहे वो लगातार चलते रहेगा। दिन में पढ़ते पढ़ते नींद आप पर हावी हो रही है, वो विचार नहीं चलता। अब देख लो प्रयास करके, दिन में पढ़ते पढ़ते इस पर सो भी जाएंगे ना, जब जगने के बाद क्या पढ़ते विचार नहीं रहता अंदर में, क्योंकि वह सत्य पर तम हावी हो गया है। अस्वाभाविक है। स्वाभाविक निद्रा जो होती है रात्रि में नींद होता है, 9 बजे से 3 बजे कहा गया अधिक से अधिक, 2 प्रहरी लेने को बोला है ना, 9 बजे से 3 बजे 6 घंटा अधिक से अधिक। दिन में 1 घंटा ले रहे हैं तो आप 5 घंटा ही सोना है, 9 बजे से 2 बजे या 10 बजे से 3 बजे, दिन में 1 घंटा सो। यह तो दिन में सोना ही नहीं, कि लो विश्राम करो। जब झपकी आई 2 मिनट झपकी ले ली, फिर आ गए, तुरंत आ गए वापस बाहर, श्वान निद्रा जैसे। तब तो चलेगा, तो वापस अब तुरंत साधना में आ जाएंगे। और तमो हावी हो जाना वो उचित नहीं है। इसलिए कहते हैं आत्मरति जन्मनि, यदि वो पूर्व जन्म में किया हुआ है और इस जन्म में क्या हो गया, वह कर्म कृत्व ज्ञानम प्राप्य मुक्तो भवति नैव अन्यथा, कर्म को करके ही उसने अंतःकरण शुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सभी जन्म में मुक्त हुआ देख रहा है। नैव अन्यथा, अन्य कोई तरीका है नहीं। नान्य पंथा विद्यते नाय, अन्य कोई मार्ग ही नहीं है मोक्ष का, एकमात्र ज्ञान मार्ग है। और ज्ञान प्राप्ति के लिए अनेक मार्ग आप अपना सकते हो, वो अलग चीज है। तस्मात् त्वमपि मुमुक्षुर असक्तो निष्काम असन, इसलिए तुम भी मुक्ष होने के नाते असक्त निष्काम होकर के सत्यं कर्म कर्तव्यम, निरंतर कर्म करना चाहिए। वैधम, कौन से कर्म करो? मन में जो आ गया, जो अच्छा लगे वो नहीं। वैधम विधि विहित, नित्यम नैमित्तिकंच कर्म, नित्य और नैमित्तिक कर्म जो वेदों में विहित है आपके लिए, स्मृतियों के निर्धारित है आपके लिए, उन्हीं को करना चाहिए। वो भी करें कैसे? श्रद्धा भक्ति भ्याम ईश्वरार्पण बुद्धिया सम्यक कुरु इत्यर्थ।
समुपसर्ग क्यों जोड़ा आचरण में? इसलिए कि श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर के ईश्वरार्पण बुद्धि से करना चाहिए, कि बिना श्रद्धा का केवल भक्ति से भी लोग कर ही रहे हैं, और श्रद्धा भक्ति दोनों के बिना भी कर रहे हैं। इसीलिए कह दिया श्रद्धा भक्ति दोनों से युक्त होकर करना चाहिए, कि श्रद्धा है आपको ज्ञान तक ले जाने वाला, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और भक्ति वह है ईश्वर में आपको सर्वस्व अर्पण करने में उपयोगी होता है, उसके बिना अर्पण नहीं कर पाओगे। केवल श्रद्धा भक्ति विरहित भी काम नहीं करता, केवल भक्ति श्रद्धा विरहित भी काम नहीं कर सकता, श्रद्धा भक्ति उभय सम्मिलित होकर के काम होता है। इसलिए श्रद्धा भक्तिभ्याम ईश्वरार्पण बुद्धिया सम्यक कुरु इत्यर्थ। कर्मणैव चित्त शुद्धिं प्राप्य ज्ञानंच मोक्षंच प्राप्स्यसि इत्यर्थ। कर्म के द्वारा ही चित्त शुद्धि को प्राप्त करके आप ज्ञान और मोक्ष दोनों को क्रमशः प्राप्त कर लोगे। क्यों? धर्मेण पापम अपनुदति इति। धर्म के द्वारा आप पापों को नष्ट कर लेते हो, अंतःकरण शुद्ध होता है। ज्ञानम उत्पत्ति पुंसाम क्षयात पाप से कर्मण, और ज्ञान की उत्पत्ति होती है जब पाप कर्मों का क्षय हो जाता है इस पुरुष के। ज्ञानादेव तो कैवल्यम इत्या श्रुति स्मृति फिर धर्मानुष्ठानादेव पापक्ष इत्या श्रुति स्मृतियों के आधार पर निश्चय होता है धर्मानुष्ठान से पापक्षय, पापक्षयादेव ज्ञानम और ज्ञानादेव मोक्ष इति प्रतिपाद्यता है। ये यहाँ पर प्रतिपादन किया गया। अब टिप्पणी में कर्म कर्तव्य त्रीणि कारणानि श्लोकद्वयेन दर्शयति। कर्म कर्तव्य है, इसमें तीन कारणों को आप श्लोकों के द्वारा बताया जाए। श्लोकद्वय 19 और 20, इन दो श्लोकों के द्वारा आपको कर्म करना ही चाहिए। जो मुमुक्षु है, ज्ञानाधिकारी बन नहीं पाया है, ज्ञान भी पच नहीं रहा है, या ज्ञान का श्रवण में भी मन नहीं लग रहा है, श्रवण करते तो मन नहीं हो रहा है, इत्यादि स्थिति में है, उस वक्त तो कर्म करते रहना चाहिए। इसमें तीन हेतु बता रहे हैं, दो श्लोक है। पहला हेतु वर्तमान में इसी श्लोक में बता दिया। तम एतम वेदान वचन ब्राह्मणा विदिशन्ति यज्ञेन दान तपसा नाशकेन। स्पष्ट प्रदान में कहा वह यह जो आत्मतत्व है उसको जानने की इच्छा से वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विदिशन्ति, वेद के अनुवचन के श्रवण के आधार पर उसको जानना चाहते हैं। इन जानेंगे कैसे? यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। यज्ञ रूपी कर्म करें, दान पुण्य भी करते रहे, यज्ञ करते दान नहीं करते है कि नहीं, अंतर भी दान जितनी उतनी ही करते, बाकी में कंजूसी कर देते। नहीं आप यज्ञ किए हैं तो एक छोटा सा भंडारा कर दो सामर्थ्य अनुसार, तो इन्हें कुछ नहीं तो जो पंडित लोग किए हैं आपका कर्मकांड उनको ही तो ब्राह्मणों को भोजन कराओ, यानी कि दक्षिणा दे तो छुट्टी कर दिया, उनको भोजन कराइए। और अधिक और दो चार ब्राह्मण को बुला सकते तो बुला लो, महात्मा को बुला लो, अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार कम से कम अन्नदान वस्त्रदान साथ में दक्षिणादान। उसके बिना कोई भी कर्म पूर्ण नहीं माना जाता है, अधूरा ही माना गया। इसे दाने ना और तपसा, स्वयं भी तप कीजिए और व्रत भी कीजिए, अनाशके ना, सोमवार का व्रत, पूर्णिमा का व्रत, कोई ना कोई व्रत करो। इस श्रुतिया अज्ञानी ने नियुक्तं कर्म नित्य नैमित्त लक्षण आसक्त सन। इस अज्ञानियों के लिए, मुमुक्षों के लिए जो नियुक्त कर दिया गया जो कर्म है नित्य नैमित्त रूपा, उनको आसक्त होकर के कृते मोक्ष द्वार उद्घाटयति, वह कर्म मोक्ष का द्वार पर ज्ञान को उद्घाटित कर देगा, आपके अंतर्गत उत्पन्न कर देगा। उक्तंच अज्ञानम ज्ञानधं कर्म ज्ञानी नाम लोक संग्रहम अथैव तुष्टिदम मह्यम सा मुक्तानंद पूर्तिदा। अज्ञानियों के लिए कर्म ज्ञान प्रदाता बनता है और ज्ञानियों के लिए वही कर्म लोक संग्रहार्थ के लिए हो जाता है। निश्चित रूपेण वैसा जो ज्ञान हुआ है वह मेरे लिए तो अत्यंत तृप्ति प्रदायक हो चुका है, मुक्त आनंद से मैं परिपूर्ण हूँ इत्यादि। ओम पूर्ण।